मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं। नाम पे बांटने के लिए आए हैं, ये आपस में लड़ाने के लिए आए हैं। महाराष्ट्र की धरती को लव जिहाद और लैंड जिहाद की धरती बनाने के लिए ये लोग फिर से आपके बीच षड्यंत्र करने के लिए आ गए हैं। और इसीलिए मैं तो देख करके भौचक हूं। पता नहीं मेरे किन बातों को लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे मुझ पर लाल पीले हुए जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वयोवृद्ध नेता हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस उम्र में उनको सच बोलने की आदत भी डालनी चाहिए। खड़गे जी, आप जिस बात को लेकर के मुझ पर लाल पीले हो रहे हैं, मुझ पे लाल पीला मत होइए। कम से कम मुझे धन्यवाद तो दे दीजिए कि मैंने एक सच्चाई सबके सामने रखी है। खड़गे जी का जो गांव रहा है वह बारावती गांव, ये हैदराबाद रियासत, हैदराबाद निजाम के रियासत का हिस्सा था। जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तब हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने खड़गे जी के गांव को भी, वहां पे लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हैदराबाद निजाम के रजाकारों के द्वारा किया गया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तब पत्र लिखा था वहां के हिंदुओं के लिए, वहां के दलितों के लिए, कि जिन लोगों पे अत्याचार हो रहा है वे लोग वहां से छोड़ करके सुरक्षित महाराष्ट्र की तरफ आ जाएं। और दुर्भाग्य से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के परिवार के सदस्य, उनकी माता जी, उनकी बहन, उनकी चाची और परिवार के कई सदस्यों को भी निजाम के रजाकारों ने जला करके मार डाला था, पूरे गांव को जला के मार डाला था। बहनों और भाइयों, निजाम पर लाल पीला होने की बजाय ये निजाम का इतना दुस्साहस क्यों बढ़ा था? आपकी गणपति की शोभा यात्रा पर पथराव कैसे होता है? रामनवमी के जुलूसों पर पथराव कहां होता है? और 1947 में देश के अंदर काटे गए लाखों हिंदू क्यों कटे थे? बहनों और भाइयों, क्योंकि हम बटे थे इसलिए कटे थे। जाति के नाम पर बटे थे इसलिए कटे थे। बटेंगे तो और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो कोई गणपति की शोभा यात्रा पर फिर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। रामनवमी के जुलूसों पर, रामनवमी की शोभा यात्राओं पर कोई हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। कोई लव जिहाद और लैंड जिहाद करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। और यही कहने के लिए, यही विनती करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से कहना चाहता हूं कि मैं एक योगी हूं, मैं एक योगी हूं। मेरा तो सब कुछ हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने तो हमें बताया है, हर काम देश के नाम। मेरा भी हर काम देश के नाम है। मेरा तो पूरा जीवन ही सनातन धर्म के लिए समर्पित है। तो फिर मुझ पे लाल पीला मत होइए। लाल पीला होइए उन लोगों पर, उस निजाम पर, उसके रजाकारों पर और उसके आदर्शों पर चलने वाले उन नेताओं पर जो हिंदू समाज को बांटने का पाप कर रहे हैं, जो जाति के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं।
बहनों और भाइयों, जब ये देश एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है, पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में आपने बदलते हुए भारत को देखा होगा। एक ऐसा भारत जिसकी सीमाएं सुरक्षित हैं, एक ऐसा भारत 2014 के पहले इसी कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार थी। पाकिस्तान भारत की सीमा में घुसता था, पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकी वारदात को अंजाम देता था। आज नया भारत आप देख रहे होंगे, ये नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। आज भारत अपने देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा पिछले 4.5 वर्षों से दे रहा है, और पाकिस्तान के अंदर एक रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। भारत की आबादी 140 करोड़, 80 करोड़ लोग पिछले 4.5 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा हर माह प्राप्त कर रहे हैं, और पाकिस्तान है 23 करोड़ की कुल आबादी, और वह भी रोटी के लिए मोहताज है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, सीमाओं की सुरक्षा करना भी जानता है, अपने